तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का ऐसा यूनिट सेम होता है। सामने देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब कि विभव का भी ऐसा यूनिट क्या होता है, वोल्ट, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मतलब विद्युत विभवांतर, इसका भी ऐसा यूनिट क्या होता है, वोल्ट। दोनों का ऐसा यूनिट क्या होगा, वोल्ट। अब हम लोग जो आगे पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं क्या चीज़, हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे विद्युत धारा, इट मीन्स करंट के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, करंट के बारे में पढ़ेंगे। करंट क्या चीज़ होता है, चार्ज तो पढ़ लिए, वही चार्ज जैसे कि ये मेरे पास चार्ज है, क्या है, चार्ज। इस करंट को हम तुम्हारे पास अगर फेंकेंगे ना तो फिर कहलाएगा, करंट का फेंकना नहीं कहलाएगा, क्या बोले, करंट का फेंकना नहीं कहलाएगा। फिर बोलेंगे कि चार्ज का फेंकना नहीं कहलाएगा। मान लो कि ये है, ठीक, देखना ध्यान से, ये ऊपर गया फिर यहाँ पे आ गया, तो इस मार्कर को ऊपर फेंके, फिर नीचे आया, यानी कि चल रहा है मार्कर ना, ऊपर से नीचे आया, मूव किया, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, करंट। क्या बोलेंगे, करंट। ये करंट है, मान लो मेरे हाथ में ये क्या है, ये मेरे हाथ में चार्ज है, बंद करो, चार्ज है, इसी चार्ज से करंट जनरेट होगा। चार्ज से क्या जनरेट होगा, करंट। कब, जब अभी तक ये हाथ में लिए तब नहीं करंट जनरेट होगा। इस मार्कर को यानी कि इस चार्ज को क्या करेंगे, ऊपर फेंक दिए, मूव किया, तो फिर क्या जनरेट हो गया, करंट। करंट मतलब विद्युत धारा, करंट मतलब विद्युत धारा, समझ में आया। इलेक्ट्रिक करंट जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। बोर्ड पर देखो, विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या चीज़ है, जैसे कि फिर से एक बार देखो, ये हमारे पास चार्ज है, मार्कर नहीं है, क्या है, चार्ज। इस चार्ज को क्या किए, ये चार्ज ऊपर गया फिर नीचे हमारे पास आ गया, यानी कि मूव किया, तो फिर ये हमारे पास अब चार्ज भी नहीं रहा। जैसे ही मूव करना शुरू करता है तो ये करंट हो जाता है, क्या हो जाता है, करंट। अभी तक मेरे हाथ में ये चार्ज है, चार्ज जब ऊपर नीचे जाता है तो फिर करंट पास करेगा, क्या पास करेगा, करंट। समझ में आ गया। यानी कि फ्लो ऑफ चार्ज, क्या बोलेंगे, फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आ गया। अब हमारे पास चार्ज है, चार्ज का भी कुछ यूनिट होगा, तो चार्ज के बारे में बताए थे, एम्पियर ने चार्ज के बारे में बताया था। किसने बताया था, एम्पियर ने। इसीलिए चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है, चार्ज का जो एसआई यूनिट होगा वो होता है एम्पियर। चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, एम्पियर। चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, एम्पियर। समझ में आ गया, जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। और चार्ज को किस चीज से डिनोट करते हैं, चार्ज को हम लोग डिनोट करते हैं आई से, कैपिटल आई से चार्ज को डिनोट करेंगे। किस चीज से, कैपिटल आई से। चार्ज नहीं, सॉरी, इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट करेंगे कैपिटल आई से। ध्यान देना, कंफ्यूजन हो जाएगा, एक बार फिर से देख लो। चार्ज है, चार्ज को डिनोट करते हैं क्यू से, चार्ज को किससे, क्यू से, चार्ज को क्यू से। उसके बाद फिर करंट को किससे डिनोट करेंगे, करंट को डिनोट करेंगे आई से, करंट को आई से। इसका ये ऐसा यूनिट होगा कूलम। ऐसा यूनिट क्या होगा, कूलम। ऐसा यूनिट क्या चीज़ होगा, कूलम। इसका ऐसा यूनिट होगा एम्पियर। अभी तक यही पढ़े हो। और वो पढ़े थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको वी बोलते थे। क्या बोलते थे, वी, याद है ना। अब हमारे पास क्या चीज़ है, करंट के बाद फिर आएगा हम लोगों का सेल। क्या आएगा, सेल। सेल के बारे में हम लोग जानेंगे। और ऐसा यूनिट हमारे पास एम्पियर है, तो एम्पियर के बारे में भी कुछ जानोगे, जैसे कि नहीं, सेल के बारे में ही आ जाओ। क्या है हमारे पास, सेल। क्या है, सेल। हिंदी में भी सेल और इंग्लिश में भी सेल, ठीक है। अब कुछ चार्ज था ना, ये चार्ज, कुछ चार्ज क्या करेंगे, ये मार्कर है ना मेरे पास, मार्कर, ये मार्कर खाली है। मार्कर क्या है, खाली है। हम हाथ में जैसे बालू उठाया जाता है उस तरह से चार्ज को कुछ उठाए, मान लो कि उठाए, ठीक है, उठा नहीं सकते हैं, मान लो कि कुछ चार्ज को उठाए। जैसे देख लो, अभी चार्ज उठा रहे हैं तुम लोग, ये है चार्ज, इसके अंदर चार्ज भरा पड़ा है। क्या भरा है, चार्ज, ठीक है। अब क्या करेंगे, चार्ज को यानी कि इंक को इसके अंदर हम डाल देंगे, इसके अंदर डाल देंगे। स्टोर हो गया, बहुत सारा चार्ज स्टोर हो गया। तो अभी तक ये जो खाली हमारा था भरा पड़ा मार्कर, इसमें चार्ज को हम डाल दिए। क्या डालें, चार्ज को डालें, तब ये कहलाएगा अब हमारा सेल। क्या कहलाएगा, सेल। मतलब कि सेल एक तरह का वैसा चीज़ है, वैसा सेल वैसा डिवाइस है जिसके अंदर क्या चीज़ होता है, चार्ज स्टोर होता है। सेल के अंदर क्या होता है, चार्जेज आर स्टोर्ड, चार्जेज आर स्टोर्ड। मतलब चार्ज क्या होता है, स्टोर होता है। सेल क्या है, एक डिवाइस है। सेल क्या है, एक डिवाइस है जिसके अंदर क्या स्टोर होता है, चार्ज। ठीक, समझ में आ गया। इसके अंदर
ये क्या था, एक डिवाइस जिसके अंदर क्या स्टोर किए थे, मार्कर में इंक डाले थे ना, वो इंक नहीं था, वो था चार्ज। जैसे जब चार्ज डाल दिया तो अब ये मार्कर नहीं रह गया, क्या रह गया, सेल। क्या हो गया इसका नाम, सेल। समझ में आ गया। अब मेरे पास एक सेल है, कितना सेल है, एक सेल है। ये हो गया मेरे पास 2 सेल, कितना हो गया, 2 सेल। ये हो गया 3 सेल, कितना हो गया, 3 सेल। अब तीनों सेल को एक साथ रखे, अब क्या हो गया, ये 3 सेल नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, अब बोलेंगे इसको बैटरी। क्या बोलेंगे, बैटरी। समझ में आ रहा है। जब एक सेल रहेगा तो सेल, ठीक है, जब एक से ज्यादा सेल रहेगा तो बैटरी। यानी कि अगर कोई पूछेगा बैटरी क्या है, क्या बोले, कोई पूछेगा बैटरी बता दो कि बैटरी क्या है, ठीक है, क्या बोलेगा, बैटरी बताओ कि बैटरी क्या है, तो बोलेंगे ग्रुप ऑफ सेल। क्या बोलेंगे, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। क्लियर है, किसी को कुछ डाउट है, पूछना है, ठीक। अब आगे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है ओम का नियम, जिसको बोलते हैं ओम्स लॉ। नहीं, एक और चीज छूट रहा है इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या छूट रहा है, इलेक्ट्रिक सर्किट। उसको भी हम लोग देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक बोलो, सर्किट। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे पता है, इलेक्ट्रिक को तो बोलते हैं विद्युत, और सर्किट को हम लोग बोलते हैं परिपथ। क्या बोलते हैं, परिपथ। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट है ये क्या होता है, ठीक। अब देखो, जैसे कि तुम लोग आए हो बाहर से, ठीक है, तो बाहर रोड पर से चल के आए हो, रोड ही पर से चल के आओ, गली में चल के आए हो, जो तुम लोग का रास्ता था उस रास्ते को क्या बोलेंगे हम लोग, रोड बोले, ठीक है। कहाँ से आए हो, रोड से चलते हुए आए हो, ठीक है। तो इस तरह से ये जो हमारे पास क्या था, सेल, ये चार्ज था ना कुछ, ये चार्ज भी जब ऐसे जा रहा है तो करंट जनरेट कर रहा है, करंट जनरेट कर रहा है ना, तो करंट जिस रास्ते से जाएगा, करंट क्या बोले, जिस रास्ते से करंट जाएगा उस रास्ते को बोलते हैं विद्युत परिपथ। यानी कि पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या बोले, पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पाथ मतलब होता है रास्ता, पाथ मतलब क्या होता है, रास्ता, ठीक है। अब बोलो कि रास्ता नहीं आता है, शुद्ध हिंदी बोलिए, ठीक है। तो रास्ता को बोलेंगे मार्ग। क्या बोलेंगे, मार्ग। मतलब इलेक्ट्रिक करंट के चलने के रास्ते को बोलते हैं विद्युत परिपथ। जिस रास्ते से होकर के, जिस मार्ग से होकर के विद्युत धारा पास करता है, मतलब विद्युत धारा जाता है, उस रास्ते को क्या बोले, विद्युत परिपथ। मान लो कि तुम लोग हो क्या चीज, तुम लोग हो विद्युत धारा। मान लो तुम लोग क्या हो, विद्युत धारा। तुम लोग चल के आए हो कहीं से रोड से, तो अब वो रोड नहीं रहेगा। जब तुम लोग विद्युत धारा हो जाओगे तो रोड भी रोड नहीं रहेगा, रोड क्या हो जाएगा, विद्युत परिपथ। ठीक है, समझ में आया नहीं आया, आ गया। विद्युत परिपथ मतलब इलेक्ट्रिक